आप बोल रहे व्हाट्सएप चैट पे सजा हो सकती, आप बोल रहे, आप बोलिए ऑन रिकॉर्ड। आप नहीं, आपको जो लिख के दे रहे ना, उनको दिमाग समझाइए, उनको 25 मिनट का भाषण दिया हूं BNSS पे मैं, मेरे को कानून मालूम। अगर देखो भाई, देखो व्हाट्सएप चैट तुम्हारा भी निकाल लूंगा मैं। हाँ, अगर कोई व्हाट्सएप चैट में अपनी बीवी को बोल रहा आई लव यू, वो कोर्ट में होगा क्या? अरे सुनो, आप सुनिए, आप कुछ भी कर लो, कोर्ट है। सवाल मेरा पूरा ऐसा है कि आप अभी सब लोग उस लड़की के पीछे खड़े हैं, लेकिन आप बैरिस्टर है, कायदा से कानून सब जानते हैं। 25 दिन 21 दिन वो लड़की भाग रही थी, तो उसको छुपाने की वजह से पुलिस के सामने अगर वो दोषी नहीं है, तो आपने क्यों नहीं उनको सलाह दी कि आप पुलिस को जाकर? आपको कैसा मालूम हम छुपा के रखे? आपका अरे इल्जाम लगा जी, इल्जाम लगा। आप अगर आपकी बात सच है तो फिर मालेगांव का जजमेंट गलत है। अगर तुम्हारी बात सच है तो मालेगांव का जजमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि किस पर इल्जाम लगा था? जिस पर इल्जाम लगा वो पार्लियामेंट की मेंबर भी बन गई। अब तुम बोलो, अरे छोड़ दे। हाँ, अरे भाई, अरे क्या ख्वाब पड़ा? मेरे को ख्वाब पड़ा, हमारू ख्वाब पड़ा क्या? अरे क्या प्रूव हुआ? अरे प्रूव हुआ तो कोर्ट प्रूफ करेगी ना, कोर्ट प्रूफ करेगी। अरे भाई, आप कुछ भी कर लो, दलील भी तुम, वकील भी तुम, हुकूमत भी तुम, मीडिया भी तुम, आप जो करना है कर लो, कोर्ट तो है ना। वी कंडेम ऑल दिस एलिगेशन लगा रहे, बेकार है ये। तुम्हारे नगरसेवक के ऊपर गुना दाखिल हुआ हाँ, तो हो गया तो। हाँ, ये देखो अभी कितने MLA MP पे गुना दाखिल है अभी। नहीं, एक बात सुनो, नहीं, अभी महाराष्ट्र की विधानसभा में कितने पे गुना दाखिल है? क्या करेंगे उसको? MP बनाना, MLA बनाना? अरे छोड़ो, देखो कोर्ट्स, देखिए भाई सुनिए, कानून क्या बोलता, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, है ना। रुक जाइए, अब आप ना, नहीं रुक जाइए, नहीं रुक जाइए। हमको कोर्ट पे भरोसा है, हमको कानून भरोसा है, हम कानून उसको सब बता देगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये क्या है भाई, एक माहौल बनाना। 6 बजे ओ ब्रेकिंग न्यूज, हाँ 8 बजे ब्रेकिंग न्यूज, 9 बजे ब्रेकिंग न्यूज, 10 बजे ब्रेकिंग न्यूज, बाद में फुस हो जाता पूरा। हम आपको एग्जाम्पल दे रहे, ट्रेन ब्लास्ट में क्या हुआ, हम आपको एग्जाम्पल दे रहे मालेगांव के 2 ब्लास्ट में क्या हुआ, उन जो परिवार मारे गए उनका क्या हुआ, जो परिवार को जस्टिस नहीं। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि ये जो ट्रायल बाय मीडिया चलाने की कोशिश की जा रही है, इट विल नॉट सर्व द पर्पस ऑफ एक्चुअल जस्टिस, एंड जस्टिस शुड बी डन, इट शुड सीन टू बी डन। हाउ कैन वन फॉर्म एन ओपिनियन? तो कोर्ट्स विल डिसाइड, and I am telling you on the basis of the FIR only. The FIR says that they found one burqa. What does that prove? देखिए, every Muslim household will have this. Every Muslim household will have a book called Quran Sharif, will have a book called Hadith Sharif, will have a book on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. How is it that you're taking? आप एक सुनिए हमारी बात. This is very objectionable. और आप बोल रहे ये हुआ। अरे भाई, किसी पे केस बुक हुआ, ठीक है, कोर्ट करेगा ना। अगर आपको जो कोई बोल दिया, ऐसा बोला, उस पर कैसा होगा बताइए? जिंदगियां खराब हो गए। सुनिए अब एक बात, अगर आपको जस्टिस चाहिए तो ट्रायल बाय मीडिया मत करिए। कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गए मुंबई वो ट्रेन ब्लास्ट में, मालेगांव में। दिल्ली में 8-8 साल बच्चे जेल में रह के आए, कुछ नहीं निकला बोल रहा हूं मैं आपको। दिल्ली राइट्स में लोग निकल गए, कुछ नहीं निकला। और जब कोर्ट अपना वर्डिक्ट प्रोनाउंस करता तो आप लोग, खासतौर से आपसे शिकायत है मेरे को, आप लोग रहते ही नहीं वहां पर। और दूसरी चीज क्या है, सुनिए, हैदराबाद का एक बच्चा है, उसमें एक मोहतरमा है। हाँ, वो मोहतरमा जो है किसी जमाने में हमारे बीजेपी और नाम न बोलो, उन बड़े करीब थे। उनका इंटरव्यू लिए बड़े बड़े लोगों का उनके। आप बताइए
कि हसन सिद्दीकी को आप ट्वीट किए, आप एक्स पर डाले, ये बच्चा उसको रीट्वीट करा, चंडीगढ़ की पुलिस उसको जाके जेल में डाल दी, जेल में डाल दिए। भाई क्या है ये? जो लिखा ऑब्जेक्शनेबल, जो लिखा है नहीं लिखा वो अलग, उसको नहीं पकड़ रहे। वो बच्चा बेचारा हैदराबाद से उठा के चंडीगढ़ में जेल में डाल दिया उसको। क्या हो रहा है भाई ये? एक सवाल अब बस अब देखिए, नहीं देखिए आप तमाम ने मेरे से वादा किया था। नहीं एक मिनट, नहीं एक भी नहीं, दो भी नहीं, एक भी नहीं दो। एक बात एफआईआर में की कि उसमें कुछ व्हाट्सएप चैट भी आए थे, एक, और दूसरा उसमें सवाल ऐसा है कि आप लोग अभी खड़ा रहे। एक मिनट ठहरे। व्हाट्सएप चैट क्या मतलब? नहीं व्हाट्सएप नहीं आप नहीं एक मिनट ठहरे, एक मिनट। और एफआईआर में अगर आप देखेंगे तो एफआईआर में लिखा गया कि उसके घर से एक बुरखा मिला, ये प्रूफ बता रहे हैं, बुरखा मिला, और एक नकाब मिला। तो नकाब को कैसा टाई करते, बांधते पीछे से, वो मिला। और तीसरा वो बता रहे कि एक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब मिली। तो बुरखा मेरे को नहीं मालूम कि कब से बुरखा वो हो गया कि ऑब्जेक्शनेबल बोलिए या इलीगल आर्टिकल है वो। कब से नकाब ये हो गया कि भाई वो माने ऑफेंस उसमें डाल सकते क्या किसी उसमें। तीसरी बात यह है कि कब से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किताब अगर मिलती है तो वो क्या है वो। मैं आपको तारीख में पीछे लेके जा रहा हूं, आप गूगल में सर्च कर लीजिए। दिल्ली में ऐसा ही मुस्लिम बच्चों को पकड़े थे और क्या डाले थे वहां पे दिल्ली पुलिस कि इनके घर से मिर्जा गालिब की किताब मिली इसलिए टेररिस्ट है लोग। मिर्जा गालिब की किताब मिली इसलिए टेररिस्ट है वो लोग। बाद में कोर्ट ने उसको नकार दिया। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट 3 दिन पहले का देख लीजिए। किसी ने एक उर्दू शेर लिख दिया तो कोर्ट ने कहा कि शेर लिखे तो क्या मतलब है। तो हमको पूरा यकीन है कि अदालत इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह, और ये इस बच्ची को बेकसूर करार देगा। ये कोई केस उसके ऊपर टिकने वाला नहीं है इंशाअल्लाह ताला। और ये सब एक मंसूबाबंद तरीके से जो मुसलमानों में जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं उनको परेशान करने के लिए इस तरह की कोशिश की जा रही है। और मुझे यकीन है कि कानून अपना काम करेगा। किसी को आप आरोपी बनाते हैं तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उसको सजा हो गई। ये तो जो आरोप लगा रहे हैं उनको प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। उस वक्त तक किसी को आप आरोपी नहीं करार दे सकते। और जो भी ये इल्जाम लगा रहे वो सिर्फ एक नफरत की बुनियाद पर इल्जाम लगा रहे। और हमको यकीन है कि अब वो बच्ची गिरफ्तार हो चुकी है और इंशाअल्लाह जुडिशियल प्रोसेस अपना काम करेगा और जो भी कानून से होगा वो आपके सामने आएगा। मगर इसको किसी पार्टी से जोड़ना सरासर गलत है, ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। ये पूरे नहीं देखिए, कोर्ट में इसका मुकाबला करेगा लड़का, वो कोर्ट में जाकर बताएगा वो। इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। आप किसी को भी आरोपी बना सकते हैं। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया बोलो, किसने किया बताओ। कितने 80 लोग कितने ज्यादा मारे गए, आज तक वो परिवार तड़प रहा है, चाहे हिंदू मुसलमान कोई हो। मालेगांव ब्लास्ट किसने किया बताओ, दोनों ब्लास्ट, आज तक वो परिवार तड़प रहे हैं। जो लोग 8-8 साल 5-5 साल जेल में सड़ गए, जिनके लोग मारे गए, ना उनको इंसाफ मिला, जिनको पकड़कर जेल में डाले उनको इंसाफ मिला। तो
तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे कि आप भी सोच लीजिए, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, मालेगांव के दोनों ब्लास्ट, ऐसा ही माहौल क्रिएट कर गया था। और बाद में जब नतीजा आया, आप लोग रिपोर्ट भी नहीं करते। आप लोग कभी उस परिवार के घर को गए जिसके मालेगांव मारे गए, कि बताओ आज जजमेंट आया कि किसी ने नहीं किया, बताओ तुमको कैसा फील होता है? आपने कभी मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के जो लोग मारे गए, जिसमें हमारे बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई बहन थे, उनके घर गए आप लोग, पूछा आपने? यानी आपने जो लोग इल्जाम लगा रहे कि भाई आज कोर्ट का जजमेंट आया, फिर वो परिवार का क्लोजर ही नहीं हुआ। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इतना उछल कूद मत करो। वो अंग्रेजी में कहावत है, जैक इन द बॉक्स। जैक इन द बॉक्स का किरदार अदा मत करो। नहीं, सुन लीजिए, आपको नहीं बोल रहे, आपको नहीं बोल आप, नहीं आपको नहीं सुन तो, अरे अरे हमको बोलने नहीं, हमको बोलने दीजिए। मैं आपके पूरे सवाल है, मेरे को जवाब देने का इख्तियार है। आपको पसंद नहीं है तो छोड़ दो ना, दिल पे मत लो, गुर्दे पे लो। क्यों दिल पे ले रहे तुम? अरे छोड़ दीजिए ना, हम आपको जवाब दे रहे हैं। आपका सवाल करे, हम नहीं रोके आपको। हमारा जवाब अब मैं क्या वो जवाब भी आपकी तरीके से दूं क्या? ये हमारे को कहना है।